नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल देव एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आवेश का प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार से इसको पूछा भी गया है। तो आवेश के प्रकार है ना, तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है दोस्तों। आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार को समझने के पहले हमको सबसे पहले कुछ प्रयोग करके देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रयोग क्रमांक 1 में हम लेते हैं एक कांच की छड़, और कांच का छड़ लेने के पश्चात दोस्तों ये है कांच का छड़, और कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उस छड़ को धागे से क्या कर देते हैं दोस्तों, लटका देते हैं। कांच का एक छड़ ले लिए और छड़ लेने के पश्चात उसे रेशम के कपड़े से क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसे धागे से क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लटका देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक और कांच की छड़ ले लेते हैं और उस कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं, और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। एक और क्या किए दोस्तों, कांच का छड़ लिए और उसे भी रेशम के कपड़े से क्या किए, रेशम के कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ दिए, और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। तब हम यह पाते हैं क्या कि जो धागे से लटकी हुई छड़ है वह क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। हम यह देखते हैं कि जो धागे से लटका हुआ छड़ है वो प्रतिकर्षित हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रयोग में यह करते हैं दोस्तों, एक एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं। एबोनाइट का छड़ ये क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक रबर से प्राप्त होता है। एबोनाइट की जो छड़ होता है वो प्राकृतिक रबर से प्राप्त होता है ना, जिसमें क्या होता है, वह प्रारंभिक इस अवस्था में योग्य नहीं होता है, अर्थात उपयोग के लायक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस प्राकृतिक रबर का जो जिलेटिन होता है उसमें हम क्या करते हैं, 40 लगभग 25% सल्फर मिला देते हैं, तो वह है ना योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रबर का जिलेटिन है ना, अर्थात एक वृक्ष होता है, वृक्ष से प्राप्त जिलेटिन का जो दूध होता है उस दूध में क्या करते हैं, दूध में 25% हम क्या करते हैं, सल्फर मिला देते हैं। तो वहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, एबोनाइट की छड़ प्राप्त होता है। और वहां पर जब एबोनाइट की छड़ प्राप्त होता है योग्य हो जाता है, उपयोग करने लायक हो जाता है। और वह क्या करता है, एबोनाइट की छड़ की विशेषता यह है कि वह भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने का उसमें जो गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये भंगुर होते हैं, है नहीं, कठोर होता है एबोनाइट की छड़ जो है। तो इस प्रकार से एबोनाइट की छड़ जो है प्राकृतिक रबर होता है, वृक्षों से प्राप्त होता है ये, और इसमें है ना इसके दूध में क्या करते हैं, 25% सल्फर मिला दिया जाता है, तब एबोनाइट की छड़ हमको क्या होती है दोस्तों, प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम क्या ले लिए, एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ लेते हैं, और एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से, इससे दोस्तों बिल्ली के खाल से अच्छी तरीके से हमें क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। तो एबोनाइट की छड़ लिए, और एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात उसे ऊनी कपड़े बिल्ली के खाल से अच्छी तरीके से क्या कर दिए, रगड़ दिए, और प्रयोग एक की भांति भी उसको भी धागे से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं दोस्तों, एक और एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, है ना, और इस एबोनाइट की छड़ को भी ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से, ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से इसको भी क्या कर देते हैं, रगड़ते हैं, और है ना बिल्ली के खाल या ऊनी कपड़े से रगड़कर धागे से लटकी हुई छड़ के समीप क्या कर देते हैं दोस्तों, इसको लाते हैं। तब हम यह पाते हैं
कि जो धागे से लटके हुई छड़ है वह क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। ये दूसरा प्रयोग है दोस्तों। अब तीसरा प्रयोग के तौर पर हम क्या करते हैं, तो तीसरा प्रयोग में, ये दूसरा प्रयोग है, तीसरा प्रयोग में क्या करना है, विपरीत प्रकार का हम छड़ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम कांच का एक छड़ ले लेते हैं और कांच का छड़ लेने के पश्चात उसे रेशम के कपड़े से क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। कांच का छड़ लिए और उसे रेशम के कपड़े से क्या कर देते हैं दोस्तों, रगड़ देते हैं। और रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ को धागे से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। अब विपरीत प्रकार का छड़ लेते हैं। विपरीत प्रकार के छड़ में जैसे कि यहाँ पर हम कौन सा छड़ ले लेते हैं, एबोनाइट का छड़ ले लेते हैं। और एबोनाइट का छड़ लेने के पश्चात उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। तब हम यह पाते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है। दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखो 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ पर। सबसे पहले कांच के छड़ लिए और उसे रेशम के कपड़े से रगड़ दिए और रगड़ने के पश्चात उसे धागे से लटका दिए। एक और अन्य कांच की छड़ लिए, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ दिए और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। तब हम यह पाते हैं कि जो धागे से लटकी हुई छड़ है वह क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, दूर हट जाता है। दूसरा प्रयोग में यह किया दोस्तों, एबोनाइट के छड़ ले लिए और एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ दिए और रगड़ने के पश्चात उसे धागे से क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। एक और एबोनाइट की छड़ लिए, एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात उसे भी ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से अच्छी तरीके से रगड़ दिए और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। तब हम यह देखते हैं कि जो धागे से लटकी हुई छड़ था वह प्रतिकर्षित हो जाता है। अब विपरीत प्रकार का छड़ लेना है। एक कांच की छड़ ले लिए और कांच की छड़ लेने के पश्चात उसे रेशम के कपड़े से क्या कर देते हैं दोस्तों, रगड़ देते हैं। और रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात उसे धागे से लटका देते हैं। अब एक दूसरे विपरीत प्रकार का छड़ ले लेते हैं। एबोनाइट की छड़ लिए, एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ दिए और रगड़ने के पश्चात धागे से लटकी हुई छड़ के समीप लाते हैं। तब हम यह देखते हैं कि जो धागे से लटकी हुई छड़ है वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। इन तीनों प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है क्या, कि कांच का जो छड़ होता है ना, कांच के छड़, इन तीनों प्रयोग के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला क्या, कि कांच की छड़ में जो आवेश था वह एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से विपरीत प्रकार का है। इसलिए विपरीत प्रकार का होने पर वह एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन दो समान छड़ था, कांच का छड़ था तो एक दूसरे को आकर्षण प्रतिकर्षित किया और दो एबोनाइट की छड़ था ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। लेकिन जब विपरीत प्रकार का छड़ एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को है ना काचाभ आवेश माना और जो एबोनाइट की छड़ है उसको रेजनी आवेश से संबोधित किया। तो कांच की छड़ को धन आवेश कहेंगे। तो धन आवेश किसे कहेंगे, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं एक सोडियम, एक तत्व का नाम है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na और परमाणु क्रमांक होता है इसका कितना दोस्तों, 11। तो हम जानते हैं जैसे कि इसके अंतिम कक्ष में 2 8 1, इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग सकता है। इसलिए सोडियम पर कौन सा चार्ज लगता है दोस्तों, प्लस चार्ज लगता है ना। अब इसके पश्चात जैसे कि क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 और 7 होता है। यहाँ पर क्लोरीन में क्या होता है, जो इसका अष्टक पूर्ण करना है तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगा। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है दोस्तों, ग्रहण कर सकता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज लगता है दोस्तों, माइनस चार्ज। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि जो है ना जो दान देता है, इलेक्ट्रॉन को दान देता है वो दाता कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है,
प्रदान कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास जब मान लेते हैं हम किसी से 1 रुपया हम किसी को दान कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो हम दाता कहलाएंगे, और जो ग्रहण कर रहा है वो ऋणी कहलाएगा। ऋण ऋण मतलब उधार। कहने का अर्थ है दोस्तों, जो जिसके पास नहीं है और उस चीज को हम दे रहे हैं, तो हम जब दे रहे हैं तो हम दाता कहलाएंगे, और जो उसको ले रहा है तो ऋणी कहलाएगा। जैसे मैं किसी व्यक्ति को 5 रुपये दे रहा हूँ तो मैं दाता कहलाऊंगा, मतलब मैं प्लस में हूँ, धन आवेशित हूँ, और जो ग्रहण कर रहा है, जो ले रहा है, वो ऋण आवेशित है, ऋणी है वो, है ना। उसी प्रकार से समझे। तो यहाँ पर क्या होता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या करते हैं दोस्तों, रगड़ते हैं। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में कांच की छड़ में क्या होता है, पहले से धन आवेश विद्यमान रहता है। यहाँ से जो आवेश होता है वो निकल करके, यहाँ का कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, रेशम का कपड़ा ऋण आवेश की भांति कार्य करने लगता है, और कांच का छड़ धन आवेश की भांति कार्य करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, ऊनी कपड़े और बिल्ली के खाल। तो ऊनी कपड़ा, बिल्ली के खाल बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, इसीलिए गर्म मौसम में हम देखे हैं क्या, गर्म मौसम में हम ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, गर्म कपड़ों को, ऊनी कपड़ों, ऊन से बने हुए कपड़े का, है ना, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऊनी कपड़े, बिल्ली की खाल जो बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, अर्थात उसमें कौन सा आवेश पाया जाता है दोस्तों, धन आवेश पाया जाता है ना। तो और एबोनाइट की छड़ को इस ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से जब रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊन के कपड़े से धन आवेश निकलता है और निकल करके एबोनाइट की छड़ में चला जाता है, जिस कारण एबोनाइट की छड़ उस धन आवेश को, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इस प्रकार एबोनाइट की छड़ ऋण आवेश हो जाता है और ऊनी कपड़ा क्या हो जाता है, धन आवेश हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों विपरीत प्रकार का, देखो कांच की छड़ में कौन सा आवेश था दोस्तों, प्लस आवेश था, और यहाँ पर एबोनाइट की छड़, तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो जब विपरीत प्रकार के आवेश को ये, है ना, एक विपरीत प्रकार के छड़ एक दूसरे के समीप आए तो एक दूसरे को क्या किया दोस्तों, आकर्षित किया। इसका अर्थ क्या हुआ, धन आवेश किसे कहेंगे दोस्तों, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से क्या किए, रगड़े, तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को कौन सा आवेश कहा जाता है, धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश किसे कहते हैं दोस्तों, एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से क्या करते हैं दोस्तों, रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को कौन सा आवेश कहा जाता है, ऋण आवेश कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जितना धन आवेश अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल करके, है ना, रेशम के कपड़े में जाता है, उतना ही, है ना, उतना ही धन आवेश कांच की छड़ में उपस्थित होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में होता है। कहने का अर्थ है कि इसमें धन आवेश और ऋण आवेश का जो मात्रा होती है ना, वो क्या होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होता है। तो धन आवेश, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है दोस्तों, तो पहला होता है धन आवेश, है ना, पहला क्या होता है, धन आवेश। तो धन आवेश किसे कहेंगे, कांच की छड़ को, किसकी छड़ को दोस्तों, कांच की छड़ को किसे, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, किसे दोस्तों, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, है ना, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को, कांच की छड़ में उत्पन्न, कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम ऋण आवेश की परिभाषा बता सकते हैं। ऋण आवेश किसे कहेंगे, तो ऋण आवेश, ऋण आवेश किसे कहेंगे दोस्तों, तो एबोनाइट की छड़, किसकी छड़ को दोस्तों, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, ऊनी कपड़े या बिल्ली के खाल से क्या करते हैं दोस्तों, रगड़ते हैं। तो ऊनी कपड़े से रगड़ने पर, है ना, एबोनाइट की छड़ में, कौन सी छड़ में दोस्तों, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं दोस्तों, एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को, है ना, ऋण आवेश कहा जाता है। तो ये हो गया आवेश के, है ना, प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का,
पहला धन आवेश किसे कहेंगे? तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश, और ऋण आवेश किसे कहेंगे? एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिजली के खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं दोस्तों? ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रयोग के आधार पर आवेश में कौन कौन सी गुण होनी चाहिए दोस्तों? तो आवेश देखो, समान समान छड़ लिए थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, समान समान छड़ लिए तो एक दूसरे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, चाहे सजातीय आवेश में चाहे ऋण ऋण रहे चाहे धन धन रहे, है ना। सजातीय आवेशों में कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। और आवेश का दूसरा गुण क्या है? देखो, कांच की छड़ में धन आवेश था, एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश, दोनों आवेश को एक दूसरे के समीप ले गए तो क्या किया? एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये आवेश का गुण है। आवेश के पहला गुण क्या है दोस्तों? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये हो गया दोस्तों आवेश का प्रकार, ये है ना। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।